जब श्री कृष्ण ने गोकुल और वृंदावन में अनेक अद्भुत लीलाएं की, पूतना, तृणावर्त, कालियनाग, अघासुर जैसे असुरों का वध किया, तब कंस को यह जात हुआ कि ये वही देवकी के पुत्र हैं जिन्हें वह जन्म के समय मार नहीं सका था। भय और क्रोध से कांपते हुए कंस ने अक्रूर जी को वृंदावन भेजा और आदेश दिया कि कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाकर लाएं ताकि उन्हें कुश्ती प्रतियोगिता में मरवा सके। अक्रूर जी जब रथ लेकर वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने विनम्रता से कृष्ण और बलराम से निवेदन किया, आई, राजा कंस ने आप दोनों को मथुरा आने का निमंत्रण दिया है। यद्यपि गोपियां और यशोदा माता उन्हें रोकना चाहती थीं, परंतु कृष्ण ने कहा, मां, हमारा समय आ गया है। अब हमें वह कार्य करना है जिसके लिए हम धरती पर आए हैं। और वे बलराम सहित अक्रूर के साथ मथुरा के लिए प्रकाशित कर दी स्थान कर गए। जब कृष्ण मथुरा पहुंचे, नगरवासी उनके रूप को देखकर मुग्ध हो उठे। उन्होंने पहली बार दुष्ट राजकुमार कंस के राज्य में कदम रखा। वहां उन्होंने एक माली से फूलों की माला मांगी। माली ने भयाश इनकार कर दिया, परंतु कृष्ण की मधुर मुस्कान देखकर उसने स्वयं उनके गले में माला डाल दी। कृष्ण ने उसका आशीर्वाद दिया, तेरा जीवन सदा सुगंधित रहेगा। फिर कृष्ण ने एक राक्षस कुबड़ी स्त्री का कुबड़ापन भी दूर कर दिया। अगले दिन कंस ने एक विशाल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कराया। दो भयंकर पहलवान चाणूर और मुष्टिक कृष्ण और बलराम से लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। कंस के आदेश से संगीत बजा और दोनों भाइयों ने अखाड़े में प्रवेश किया। बलराम ने मुष्टिक से युद्ध किया और कृष्ण ने चाणूर से। कुछ ही क्षणों में दोनों असुर पहलवान धराशायी हो गए। कंस यह देखकर क्रोध से पागल हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इन दोनों ग्वालों को तुरंत मार डालो। परंतु कृष्ण सिंह की भांति उछलकर राजा के सिंहासन तक पहुंच गए। उन्होंने कंस के मुकुट को पकड़कर उसे नीचे गिराया और कुछ ही क्षणों में उसे पकड़कर धरा पर पटक दिया। कंस का अंत उसी अखाड़े में हुआ जहां उसने निर्दोषों का रक्त बहाया था। कंस के मारे जाने के बाद कृष्ण बलराम ने कारागार के द्वार खोले। भी मथुरा में कंस का वध हो चुका था। गज, सिंहासन, दरबार सब बदल गया था। जेलों के ताले टूट गए थे। वसुदेव देवकी आज वर्षों बाद अपने पुत्र को अपने सामने खड़े देख रहे थे। पूरे मथुरा में ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य अंधकार को काटकर पहली बार निकला है। परंतु कृष्ण जानते थे, कहा, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ, यह तो केवल पहला द्वार टूटा है। बोल दिया, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ, यह तो केवल पहला द्वार टूटा है। परंतु कृष्ण जानते थे कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ, यह तो केवल पहला द्वार टूटा है। लेकिन कंस का साम्राज्य अभी भी जीवित था। जरासंध, कंस का ससुर, भीम के बराबर शक्ति वाला, मैगध का सम्राट, और वह कृष्ण के ऊपर लगातार चढ़ाई कर रहा था। हर बार 2 बार नहीं, 17 बार युद्ध, हर बार जनता बेचैन। कृष्ण ने निर्णय लिया, अब युद्ध और पृथ्वी के सरल लोगों के बीच दूरी चाहिए। धर्म केवल लड़ाई से नहीं चलता, धर्म चलता है दूरदर्शी योजना से। इसी क्षण कृष्ण ने वह निर्णय लिया जो इतिहास में सबसे स्ट्रेटेजिक डिसीजन माना जाता है। सबसे उन्होंने कहा, हम मथुरा खाली कर देंगे। हम समुद्र के किनारे नया नगर बसाएंगे जहां किसी की सेना पहुंच ही न सके। और वह स्थान चुना गया, सौराष्ट्र का समुद्री तट, जहां लहरें थी, जहां जमीन थी और जहां फल की पहुंचती है। समुद्र के किनारे एक सुनहरी रेखा थी जहां नीला पानी आकर मिट्टी को चूमता था। कृष्ण ने अपनी उंगली से रेत पर रेखाएं खींची और उस रात वास्तुकारों को निर्देश दिए। सुबह जब सूरज निकला, दुनिया इतिहास का पहला समुद्री प्लान्ड सिटी देख रही थी। द्वारका, बहुमंजिला भवन, पक्की सड़कें, जल संग्रहण की तकनीक, वाणिज्य के लिए बंदरगाह, 9 कंपनियों का सैन्य विभाजन।
हर एक द्वार सिक्योरिटी जोन्स में। यह केवल नगर नहीं था, यह सेना, शासन और संस्कृति के भविष्य का ब्लूप्रिंट था। और इस नगर का नाम पड़ा द्वारका। द्वारका, द्वारों वाला नगर, धर्म का द्वार, भारत के भविष्य का द्वार, कृष्ण का परिवर्तन। ध्यान दो, ये वही कृष्ण है जो गोपियों के बीच फ्लूट बजाते थे, जो माखन चुराते थे, जो वन में कदम्ब के नीचे खेलते थे, पर अब राजनीति में उतर चुके हैं। अब वे राष्ट्र नियंता है, अब वे रणनीतिकार है। कृष्ण जानते थे, धर्म का रक्षक बनने के लिए सिर्फ भोला हृदय पर्याप्त नहीं, लोहे का दिमाग चाहिए। और यही कृष्ण ने दुनिया को एक घोर सच सिखाया। अहिंसा केवल काउ शेड में सुहावनी लगती है, सिंहासन पर कूटनीति अनिवार्य है। द्वारका क्या थी? द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, एक प्रतीक थी। ये सुरक्षा थी, ये आर्थिक शक्ति थी, ये भविष्य की नैतिक युद्ध नीति थी। क्योंकि अगर कृष्ण मथुरा में ही रुक जाते तो 17वीं, 18वीं, 20वीं न जाने कितनी बार युद्ध होते। द्वारका बनाकर कृष्ण ने युद्ध को अपने घर के द्वार से दूर कर दिया। यही कारण है, कृष्ण केवल भगवान नहीं है, कृष्ण द अल्टीमेट स्ट्रैटेजिस्ट है। एक मौत जो अवश्य लिखनी चाहिए। जब कृष्ण ने दोबारा युद्ध से बचकर द्वारका बसाई, लोगों ने कहा, भगवान युद्ध से भग गए। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो युद्ध नहीं लड़ा वह कायर है, जो हर जगह युद्ध लड़ता घूमे वह मूर्ख है। धर्म वही है जो युद्ध को रोक दे। यह लाइन इतिहास बदल देती है। द्वारका का निर्माण युद्ध से भागना नहीं, युद्ध को सही टेरेन में शिफ्ट करना था। क्योंकि कुछ साल बाद महाभारत शुरू होना था। कृष्ण को पता था यह युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा जाएगा, न कि इनोसेंट नागरिकों की सड़कों पर। निष्कर्ष, इस अध्याय का तीर जैसा संदेश द्वारका सिखाती है, एक प्रंत, सत्य का आदमी केवल लड़ता नहीं, सोचता भी है। ईश्वर केवल चमत्कार नहीं करते, प्लानिंग भी करते हैं। धर्म केवल पूजा में नहीं, राज्य नीति में भी उतरता है। कृष्ण ने दुनिया को सिखाया, धर्म की रक्षा करने वाले को पहले लोगों की रक्षा करनी होती है। मैं कहता